इंसान की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बहुत नाजुक और पुरअसर होते हैं। जब रूह निकलती है तो ये एक जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती मरहला होता है। मुख्तलिफ़ लोगों का तजर्बा मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में जुड़े हुए होते हैं, जो दिल में रहते हैं, उस वक़्त उनकी याद बहुत शिद्दत से आती है और इंसान सोचता है कि काश एक बार उनको देख लेते या उनसे बात कर लेते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो इंसान को मरते वक्त बहुत ज़्यादा याद आते हैं। कुरान मजीद और अहादीस में आया है कि रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से निकलती है, जैसे कि पानी किसी बर्तन से निकाला जा रहा हो। मौत के औकात जिस्म में तकलीफ़ होती है और बाज़ औकात चेहरे पर परेशानी या सुकून के आसार नुमायाँ होते हैं। फ़रिश्तों की आमद इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक मौत के वक्त अल्लाह ताला के फ़रिश्ते आते हैं। नेक इंसान की रूह फ़रिश्ते बहुत नरमी से निकालते हैं, जैसे रेशम को कांटे से निकाला जाए। गुनाहगार की रूह सख्ती से निकाली जाती है, जैसे कांटों में उलझे हुई ऊन को खींचा जाए। आँखें ऊपर को उठ जाती हैं, जैसे कि इंसान मरने वाले की आंखें किसी दूसरे को ढूंढ रही हों, क्योंकि हदीस में आया है कि रूह निकलते वक्त आंखें उसका ताक़ब करती हैं। आखिरी सांसों में सांस लेना दुश्वार हो जाता है, जिस्म में झटके महसूस होते हैं और फिर एक वक्त आता है जब दिल की धड़कन बंद होने के करीब हो जाती है। आखिरी सांसों में सिर्फ दो चेहरे जो याद आते हैं, एक वो जो दुआओं में शामिल थे और एक वो जो दिल की धड़कन में छुपे हुए थे। लब खामोश थे पर दिल पुकार रहा था, काश एक बार देख लेता। ना जाने किस ख्याल से आंख से आंसू बनकर निकला और रूह खामोशी से रुखसत हो गई। मौत के वक्त इसकी तैयारी के लिए एक बहुत ही मारूफ और मसनून दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, मौत के वक्त मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखना। एक और दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, ए अल्लाह, मेरे अमाल का बेहतरीन हिस्सा इसका ख़ात्मा बना दे और हमारे बेहतरीन दिन वो बना दे जब हम तुझसे मुलाकात करेंगे। कब्र की तैयारी के लिए अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दुआ पढ़ा करते थे कि ए अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, ज़िंदगी और मौत के फितनों से और दजाल के सबसे बड़े फितने के शर से। जिस इंसान के आखिरी लम्हात दिल में सबसे ज़्यादा इन दो लोगों को याद करता है जिनसे उसका सबसे गहरा रिश्ता और सबसे सच्ची मोहब्बत होती है। माँ, जिसने जन्म दिया, दुआओं में पाला और हमेशा दिल से याद रखा। महबूब या शरीक हयात, जिसके साथ ज़िंदगी के ख्वाब, दुख सुख, खुशियाँ और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। ज़िंदगी के मौत के आखिरी लम्हात में जब ज़िंदगी की चमक दमक मांद पड़ जाती है तो सिर्फ वही चेहरे याद आते हैं जिन्होंने दिल को छुआ होता है। इस वक्त दिल सिर्फ एक ही ख्वाहिश करता है, काश एक बार और देख लेता, एक बार और गले लगे। और उसके अजीज़ों का जब उसे कब्र में उतार कर चले जाते हैं तो वो चीखता चिल्लाता है, वो रोता है, वो अपने प्यारों को पुकारता है, मगर उसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि कुरान पाक में आया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये कुरान की एक हकीकत है। इसका मतलब है कि दुनिया में आने वाला हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, नेक हो या बदकार, आखिरकार मौत का सामना ज़रूर करेगा। मौत का मज़ा हर इंसान चखता है, मगर नेक इंसान के लिए मौत सुकून और राहत का दरवाज़ा होती है। फरिश्ते नरमी से रूह निकालते हैं, जन्नत की खुशबू और खुशखबरी दी जाती है, जन्नत को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़कियाँ कब्र की खिड़कियाँ जन्नत की तरफ खोल दी जाती हैं। और बदकार इंसान के लिए मौत एक सख्त और तकलीफ़ दे मरहला है। रूह को सख्ती से निकाला जाता है और फरिश्ते भी सख्ती करते हैं। हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मौत की सख्ती हर किसी पर आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मौत की सख्ती सबको आती है, यहाँ तक कि मुझ पर भी। अल्लाहु अकबर। ये इस बात की दलील है कि मौत का जायका कोई नहीं डाल सकता, लेकिन जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो उसके लिए यह आखिरत की राह में पहला कदम होता है। और इस कदम पर चलने के लिए इंसान के अमल बहुत ज़रूरी हैं। आपने दुनिया में जो अमल किए होंगे वो इस वक्त आपके काम आएंगे। अच्छे अमाल का अच्छा नतीजा होता है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात,
عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اس دن وہ سارے عمل جو ہم نے نیت سے کیے ہوں گے وہ ہمارے لیے زاد راہ کا کام کریں گے۔ اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے لیے اچھے عمل کریں، دوسروں کے لیے راہیں ہموار کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ جب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کسی ایک کے لیے ایک آسانی پیدا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے اس کے بدلے بہت آسانیاں پیدا کر دے گی کہ آپ کی سوچ ہے، آپ سوچیں گے کہ یا اللہ میں نے تو صرف یہ اتنا سا کام کیا تھا، اتنی سی نیکی کی تھی، اس کے بدلے اتنا بڑا اجر۔ یہ صرف رب کی ذات ہی ہے جو انسان کو اتنے بڑے بڑے اجر دیتی ہے، ورنہ انسان تو انسانوں کو کچھ بھی دینے کے قابل نہیں ہے، وہ تو اپنی ایک سانس بھی لینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو رب کی ذات چاہے تو وہ اس کی سانس کی ڈوری کو جب چاہے جس وقت چاہے توڑ سکتی ہے۔ سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگی، دل کی دیواریں لرزنے لگیں، دو چہرے سامنے آئے، ماں کا چہرہ دعا بن کر اور تیرا چہرہ وفا بن کر۔ اور اولاد جو ہے وہ جب ماں باپ کی وفادار رہتی ہے، بڑھاپے میں ان کے کام آتی ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتی ہے، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھتی ہے۔ وہ ماں باپ جو بچوں کو انہوں نے پالا ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ اپنے اولاد کے بچے بن جاتے ہیں، اور پھر وہی ماں باپ بن جاتے ہیں، وہ اپنی ماں باپ کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں۔ وہ بھی چہرہ ان چہروں میں شامل ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوئیں مگر دل میں ایک صدا رہ گئی، کاش کہ ایک بار میں ان اپنے پیاروں سے مل لیتا، ان کو میں گلے لگا لیتا، ان سے اپنے دل کی بات کر لیتا، ان کے لیے میں کچھ دعائیں کر لیتا۔ اور وہ ایک مردہ جسم۔ قبر ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر شخص چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو آخر کار مٹی میں ہی دفن ہوتا ہے۔ اسلام میں قبر کا بہت گہرا مفہوم ہے۔ یہ صرف ایک جگہ ہی نہیں بلکہ آخرت کی یہ پہلی منزل ہے۔ اس منزل کو آسان کرنے کے لیے اپنے عمل کو اچھا کیجیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہی عمل آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔